जय श्री कृष्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती। सुबह से ही मन में तुलसीदास जी के बारे में कई विचार आ और जा रहे थे और उन्हीं विचारों में बैठे बैठे मैंने सोचा इनके जीवन के परिचय का एक छोटा सा वीडियो ही क्यों न बना लूं। हिंदी साहित्य के महान संत, कवि और प्रभु श्री राम के परम भक्त रामचरितमानस श्री हनुमान चालीसा के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। हिंदी साहित्य और भक्ति के अमर स्तंभ जिन्हें हम मानते हैं और अपने काव्य और भक्ति के माध्यम से हम सभी में भगवान श्री राम के आदर्शों को जिन्होंने जोड़ दिया है। घर घर में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं श्रद्धा सहित पढ़ी और गाई जाती है। विशेषतः श्री हनुमान चालीसा। श्रावण शुक्ल सप्तमी उत्तर प्रदेश के राजापुर नाम के गांव में आत्माराम दुबे तथा तुलसी देवी के घर इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के कथनानुसार मान्यता यह है कि तुलसीदास जी 12 महीने मां के गर्भ में थे और जब उनका जन्म हुआ तो पूरे दांत उनके विकसित हो चुके थे। संपूर्ण विकसित बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। जन्म लेते ही सर्वप्रथम इनके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ, इसीलिए इन्हें बचपन में रामबुला नाम से बुलाया जाता था। और यह भी मान्यता है कि जन्म के पश्चात इनकी माताजी का निधन हो गया। 5 साल तक इनका पालन पोषण इनकी दाई माँ ने किया। आगे एक संत श्री नारायण दास जी ने इन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। शिक्षा हेतु वाराणसी उन्हें भेज दिया गया। वाराणसी में श्री नरहरि दास नाम के गुरु उन्हें मिले। उन्होंने श्री राम कथा और भक्ति मार्ग की प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास जी को दी। वहीं वाराणसी में उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र, संस्कृत व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि का गहन अभ्यास भी किया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की सुंदर कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी अपने पिता के घर गई हुई थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी तो वे घनघोर अंधियारी रात में तूफानी बारिश का सामना करते हुए निकल पड़े। आगे एक नदी बहती जा रही थी, उस नदी को उन्हें पार करना था। नदी में एक बहता हुआ शव आ रहा था। उन्हें यह सुध नहीं थी। उस शव को उन्होंने लकड़ी समझकर उसका सहारा लेकर नदी पार की और फिर जब वो अपनी पत्नी रत्नावती के कमरे के पास पहुंचे तो वहां लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर हाथ में लेकर अपनी ससुराल अपने पत्नी के कक्ष में जा पहुंचे। यह सब देख पत्नी ने तीखी बात बोल दी और तभी से तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल गया। पत्नी ने क्या कहा था? लाज न आवत आपको, दिखत न जाती और नेह, अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति तुम्हारी। और यह बात सुनते ही तुलसीदास जी को झटका लगा और उन्होंने तुरंत संसार का मोह त्याग दिया और संन्यास ले लिया। वैरागी बनकर जीवन भर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी देश भर में तीर्थ यात्रा करने लगे थे। तुलसीदास जी को एक बार हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहते हैं उस प्रत्यक्ष दर्शन के बाद ही उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर 40 चौपाई और 3 दोहों वाला पद्य रच दिया, जिसे आज हम हनुमान चालीसा नाम से जानते हैं। और इस हनुमान चालीसा की रचना पर अनेक लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं बतलाई है। जहां आज संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहां हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को हुए थे और श्री राम की भक्ति के मार्ग उसी दिन से उनके लिए प्रशस्त हो गए थे। ऐसा भारत के वेद ज्ञानी विद्वानों का मानना है। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अवधी भाषा का उपयोग किया गया था क्योंकि तब यह भाषा अधिक प्रचलित थी। इन दोनों का भी पाठ आज भी घर घर में होता है और इसी माध्यम से तुलसीदास जी को याद किया जाता है। विनय पत्रिका, कवितावली, रामलला नहचू, वैराग्य सांदीपनी, दोहावली इत्यादि रचनाएं भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, रची गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण भक्ति के उपासक तथा समर्थक रहे हैं, अर्थात सगुण रूप में ईश्वर के साकार नाम और रूप को मानने वाले कह सकते हैं। उन्होंने नामस्मरण को उपासना का शक्तिशाली साधन बतलाया।
श्री राम को केवल भगवान ही नहीं माना तो जीवन का आदर्श भी माना। उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां है। राम नाम की लव लगी रे होय अघटित घात, तुलसी घट घट राम है, राम बिना नहीं ठान। इस महान आत्मा की मृत्यु वाराणसी में 80 घाट पर ईस्वी सन 1623 अर्थात संवत 1680 में श्रावण मास में हुई। कहते हैं अंतिम समय ये सदैव एक ही बात कहते थे, अब मोही राम शरण देहु, अब मोही राम शरण देहु, जीवन सफल कराहू, जीवन सफल कराहू। अंत में उनकी स्मृति में केवल इतना कहूंगी, तुलसीदास जी केवल कवि नहीं थे तो एक महान भक्त और आध्यात्मिक दृष्टा भी थे। उनकी रचनाएं हमारे मन मस्तिष्क घरों में भक्ति और नैतिकता की प्रेरणाएं जागृत रखती है। और तो और ईश्वर भक्ति, सदाचार और प्रेम से ही जीवन सार्थक होता है, यही सीख उन्होंने धरोहर के रूप में हम सब में प्रदान की है। नमन इस पवित्र आत्मा को। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।